Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today, our topic in the fundamentals of organic chemistry is about cleavage of bonds. अब cleavage of bonds जो है ये अगर हम देखेंगे तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट जब हम केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका होना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है. उसके बेसिक्स को या केमिकल रिएक्शन की बिगिनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, तो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स. क्लीव मींस ब्रेक डाउन, मींस बॉन्ड्स का टूट जाना या बॉन्ड्स का ब्रेक होना. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, उसमें क्या होता है, द रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट. तो let us say reactants R1 and reactant R2, so they will react under some conditions. कोई भी conditions, solvent हो, temperature हो, heat हो, whatever. So under those conditions, या in presence of some condition, वो condition हो सकता है catalyst भी, acid भी, जो भी. तो मैं इसको just roughly ऐसे दिखाऊंगा. Under some conditions they form products. और समटाइम्स आपको प्रोडक्ट के अलावा भी चीजें मिलती है जिसको हम बोलते हैं साइड प्रोडक्ट. ठीक है, अब साइड प्रोडक्ट के डेप्थ में यहां पे नहीं जाऊंगा. आई कैन सिंपली से दैट जो हमें चाहिए होता है दैट्स आवर प्रोडक्ट डिजायर्ड. ठीक है, यानी हम ए रिएक्टेंट और R1 और R2 रिएक्टेंट उनकी फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं, उनके नेचर को देखे हम ये थिंक करते हैं कि प्रोडक्ट ये बनना चाहिए. इसके अलावा जो बनता है हमारी थिंकिंग से बियॉन्ड, तो दैट्स कॉल्ड अ साइड प्रोडक्ट. तो साइड प्रोडक्ट को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं. हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. अब इस कंडीशन, इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, दो चीजें. नंबर वन, ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. ओल्ड बॉन्ड्स उनका ब्रेकेज हो जाता है. और दूसरी चीज ये होती है दैट न्यू बॉन्ड्स आर ब्रोकन, सॉरी न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये सब होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन. लेट अस टेक द एग्जांपल. If we have, let us say we have methyl chloride. ठीक है, now if you carry its reaction with OH molecule, sorry OH hydroxide ion in the form of sodium hydroxide or potassium hydroxide, तो रिएक्शन इस पे करनी है, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट. या इसका दूसरा नाम भी है सबस्ट्रेट. यू कैन से इट इज सबस्ट्रेट. अब जिसको हमें इस पे जो है इस मेन रिएक्टेंट पे ऐड करना है या जिसके साथ इसको रिएक्ट कराना है, ये जो मोइटी है नई वाली, इसको बोला जाता है रिएजेंट. या इसको आप सिंपली रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है. आप ये सिंपली कह सकते हैं दिस इज रिएक्टेंट 1, दिस इज रिएक्टेंट 2. लेकिन अगर आप टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज सबस्ट्रेट. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, रिएक्शन हो जाती है इन दो के दरमियान. दिस Cl गेट्स रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH. ठीक है, एंड देन Cl नेगेटिव फिर रिएक्ट करेगा जो आपका सोडियम था यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ. ठीक है, अब जो मुझे कहना है दैट इज दैट ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन. अब देखिए, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl जो पहले प्रेजेंट था. तो हुआ क्या है फर्स्ट यहाँ पे कि पहली चीज ये ब्रेक, जब भी ये ब्रेक होगा देन ओनली दिस एंड दिस विल रिएक्ट. सो दिस इज गेटिंग ब्रोकन डाउन. दिस इज कॉल्ड ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. उसके बाद बनता है बॉन्ड दिस इज OH और C के बाद यहाँ पे, तो C और OH के बीच में नया बॉन्ड बनता है. सो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ओल्ड बॉन्ड्स आर
getting broken down. So this is what happens in the chemical reactions. Old bonds, that is the reactants में जो bonds होते हैं वो break होते हैं, और जो फिर reactants आपस में मिलके नया bond बनाते हैं, that gives rise to products. अब question ये है, अब यही cleavage of, this is called the cleavage of bonds in the organic chemistry. अब this cleavage of bonds जो है, it basically it happens in 2 ways. इसकी 2 main possibilities है. One is, अगर जो बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में ब्रेक होता है, लेट अस से इट इज ए एंड बी, इफ इट ब्रेक्स इन सच अ मैनर दैट ये जो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं. एक पॉसिबल वे ये है कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वी नो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वली शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स. If it breaks in such a manner कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स they will move towards the atom B, और A के पास रहेगा प्लस चार्ज, तो B के पास आएगा अब नेगेटिव चार्ज. Now such type of cleavage is called a heterolytic cleavage. So you have number 1, heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage, और इसका heterolysis. आपको heterolysis भी इसको लिख सकते हैं. lysis means breakdown. सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज ये है कि ये दोनों एटम्स ब्रेक हो जाएंगे in such a manner that each atom will take 1 electron. So that means will form B radical, A radical. अब ऐसा क्लीवेज जिसमें बॉन्ड जो है इनके बीच में ब्रेक होगा इन सच अ मैनर दैट ईच एटम गेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन बैक. सो दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलाइसिस या होमोलाइसिस. इस तरीके से इसको लिख सकते हो ऑफ हेटेरोलाइसिस. सो ये जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स है दैट्स बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस. ठीक है, now let's talk about number 1 cleavage, that is heterolysis or heterolytic cleavage. So basically what happens, इसमें जो मेन पॉइंट्स है those we'll discuss, जिसमें क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में या आपके जो मेन एग्जाम्स है. ये कब होता है? नंबर 1, यूजुअली ये तब होता है व्हेन यू हैव अ बॉन्ड बिटवीन atoms of different electronegativity, yeah, when you have large difference in electronegativity, large difference in electronegativity, means एटम्स के बीच में जिनके दरमियान बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल दिस बॉन्ड CCl बॉन्ड हियर, कार्बन एंड Cl, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड Cl. Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कंपेयर टू दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, दैट मींस ये जो बॉन्ड है ये पोलर है. तो इस केस में यूजुअली क्या होता है दैट व्हेन यू हैव एटम्स ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यूरिंग द रिएक्शंस ये ब्रेक होता है इन द हेटेरोलिटिक मैनर. Heterolytic manner means this bond pair will move towards highly electronegative atom. ठीक है, so we have formation of Cl negative and this carbon will get a plus charge. ठीक है, so number 1 point, this is called as a heterolytic fission or heterolytic breakdown or heterolytic cleavage. So इसके लिए main criteria कि there should be a large difference in the electronegativity between the atoms, जिनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. अब उससे हमें क्या बनता है, यू सी दैट अब यहाँ पे क्लोरीन जो एटम यहाँ पे जिसकी तरफ ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स. दैट मीन्स हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइन्स. ठीक है, इन दिस केस वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसी तरीके से इफ द बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड एन एटम which is less electronegative than carbon, then it can lead to the formation of carbanions also. So we can have formation of carbocations or carboanion intermediates. So we can write that
Number 2, there are ions formed. That means heterolytic fission will give us intermediates. इनको बोला जाता है intermediates, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं. Sometimes they are stable, sometimes they are not stable. अब वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. So it leads to the formation of intermediates. And they can be carbocations or carboanions. ठीक है. So that means जब भी आपकी कोई रिएक्शन हो which proceeds through a carbocation intermediate or carboanion intermediate, या which proceeds through an ionic mechanism or cationic mechanism, then हम ये कह सकते हैं that ये जो फिशन था, ये जो क्लीवेज है बॉन्ड्स का, that is heterolytic cleavage. This is number 1. अब नंबर 2 जो हमारे पास है, that is homolytic cleavage. So we'll only discuss the basic points. जैसे कि आप पूरी हमारी सीरीज जो आप केमिकल बॉन्डिंग पे देखोगे या पॉलीमर केमिस्ट्री पे और क्रोमेटोग्राफी पे या स्पेक्ट्रोस्कोपी के पे, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू द पॉइंट. ठीक है. सो वी आर डिस्कसिंग दिस केमिस्ट्री जिससे वी कैन एक्चुअली क्रैक द एग्जाम्स, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड वी कैन डेवलप द बेसिक कॉन्सेप्ट. सो नाउ वी हैव होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस क्लीवेज. होमो मीन्स सेम, हेट्रो यहाँ पे इट मीन्स डिफरेंट आल्सो. सो इसका मतलब है व्हेन यू हैव बॉन्ड्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल CC बॉन्ड. ठीक है. सो एग्जांपल, सो इफ इट ब्रेक्स इन सच अ मैनर दैट सिंस बोथ द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स. ठीक है. So reactants will result in the formation of radicals. So they are called as the radicals. तो radicals कब बनते हैं? We know radicals, they are unstable species. तो ये बनते हैं when there is homolytic cleavage. Homolytic cleavage usually उसके लिए एक condition ये है, एक condition that there should be a very less or small difference in the electronegativity. So condition number 1, there should be less difference in electronegativity, En. So I will write it, En means electronegativity. जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, they should have less difference in the electronegativity. ठीक है. Okay. This is number 1 criteria. Number 2, अब ये जो रिएक्शन जो प्रोसीड होती है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अच्छा, इसको दिखाने का एक तरीका ये भी है इस क्लीवेज का. इसको हम ऐसे दिखाते हैं, हाफ एडेड एरो, ऐसे एरो बट दैट शुड बी हाफ एडेड. ठीक है. वाइल एज ये जो है इसको दिखाने का तरीका है, दैट इज आप इसको ऐसे दिखा सकते हो. फॉर एग्जांपल CCl, यू कैन शो इट बाय कंप्लीट एरो, ऐसे. तो जिसकी तरफ पूरा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वी कैन टुवर्ड्स दैट वी कैन शो इट बाय कंप्लीट हेड. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और होमोलिटिक क्लीवेज, तो यू आर शो इट बाय द हाफ एड towards both. तो this notation. Okay. Number 2, usually ये जो free radical और ये जो homolytic fission है, ये कब होता है? When reactions take place in light, in presence of light. ऐसी reactions को बोला जाता है photochemical reactions. So photochemical reactions, when those reactions which occur in presence of light, they will proceed through homolytic fission. ठीक है. Number 3, इसी तरीके से जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो दे आर कॉल्ड एज थर्मल रिएक्शंस. थर्मल रिएक्शन, लेकिन वो जो हीट है, दैट टेम्परेचर शुड बी वेरी वेरी हाई, यूजुअली ग्रेटर देन 500 डिग्री यूजुअली. सो दोज रिएक्शंस जिसके लिए आपको चाहिए temperature of greater than 500 degree or equivalent to 500, yeah, around 500 degree, they will proceed through the breakage of bonds in the homolytic fission. So that those are called as thermal reactions. ठीक है. चौथा क्राइटेरिया जो है, यूजुअली ये जो थर्मल रिएक्शंस है या ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है या ये रिएक्शंस विच proceed through the homolytic cleavage of bonds, they occur in the solvents which are non-polar.
Non-polar solvents, for example, toluene, ये जो benzene, best example. Or you can also talk about carbon tetrachloride. ठीक है, तो non-polar solvents का भी होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जो यूजुअली हम जब हम फ्री रेडिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं या दोज रिएक्शंस इज प्रोसीड थ्रू होमोलिटिक मैकेनिज्म, खास करके जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसके लिए वी रिक्वायर एक एडिशनल रिएजेंट होता है, एक इनिशिएटर की जरूरत हमें पड़ जाती है केमिकल को रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए. दोज आर कॉल्ड एज रेडिकल इनिशिएटर्स. रेडिकल इनिशिएटर्स, ठीक है. रेडिकल इनिशिएटर्स फॉर एग्जांपल पेरोक्साइड्स, और पेरोक्साइड्स में भी जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, दैट इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है. सो ये हो गई कुछ बेसिक पॉइंट्स जिन कंडीशंस में जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, दे विल ब्रेक इन द होमोलिटिक फिशन. दैट इज लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स, light reactions occurring in presence of light, reactions occurring at high temperature, in presence of solvents which are non-polar, and reactions occur in presence of radical initiators like benzoyl peroxide. So this is all about the basics of your cleavage of bonds in the organic chemistry, that is homolytic cleavage and heterolytic cleavage. So I hope you have understood this topic. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, you can write down in the comments or you can write down the message. So this is all about the today's topic.